तो भाइयों, इस गोले पे एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसको एक पब्लिक हेल्थ बीमारी घोषित कर देनी चाहिए सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। जानना चाहते हो वो क्या है? तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो। तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद आपका दोस्त, आपका अदर वर्ल्डली दोस्त, ए देसी एलियन, जो कि इस नए बर्फीले गोले पर नई नई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है और आपको उसके बारे में रिपोर्ट दे रहा है। तो गाइज, एज आई सेड बिफोर, वी आर गोना टॉक अबाउट अ साइलेंट किलर, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही घातक और इतने लोग मार रही है जो कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। सो बिफोर दैट गाइज, प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाइयों, वो साइलेंट किलर जिसने बहुत सारे लोगों का जीना हराम कर दिया है, स्पेशली न्यू इमिग्रेंट्स का और इवन उन लोगों का जो कि यहाँ पे आके सेट हो गए हैं, दैट इज़ द लाइफस्टाइल and the show off trap that people get into when they arrive in Canada, when they settle in Canada and in general कोई भी वेस्टर्न कंट्री में। तो भाई, आपने एक देखा होगा कि हमारे एटीट्यूड में जो चेंज आता है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। ज़रूरत की चीज़ें जो इंडिया में हम कहते थे कि यार कार है, जब तक ख़राब नहीं होती ना तब तक चलनी चाहिए, जब तक चलेगी तब तक चलाऊंगा, बाद में जब ख़राब हो जाएगी देन आई विल बाय अनदर वन। द सेम थिंग विद द सेल फोन। इंडिया में जब हम होते हैं, वी मेक श्योर कि हम सेल फोन इस माइंडसेट से ले कि एक बार ये आएगा ना तो इसको जब तक ये ख़राब ना हो जाएगा तब तक हम इसको चलाएंगे। बट द सैड पोर्शन इज़ कि जब हम कनाडा आते हैं, जब हम वेस्ट में आते हैं, ये ज़रूरत उन चीज़ों के लॉन्ग लास्टिंग नेचर की नहीं होती। वो होती है कि क्या ये हम जल्द से जल्द अपग्रेड कर सकें। वी फॉल इनटू द अपग्रेड ट्रैप। रिक्वायरमेंट उस चीज़ की फंक्शनैलिटी से दूर होके it's about having the latest model of my iPhone, it's about having the latest model of my vehicle, it's about having the best subscriptions even if I don't use them, and it's also about having the best clothes and the best sneakers, because I'm surrounded by this hedonistic demon called advertising, and people around me are also completely possessed. They are also completely under the spell of this materialistic, consumeristic culture, and frankly speaking, there's nothing wrong with that, guys. I'm not judging. I think, सबको अच्छी चीज़ें जितनी चाहे उतनी लेने का हक होना चाहिए, but then I think there has to be a balance, जहाँ पे कि हम ये ना देखें कि हम हमारे फाइनेंसेस को पूरी तरह से कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से ताकि हमें लेटेस्ट चीज़ मिले। ये नहीं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इट्स सो ईजी इन दिस डे एंड एज टू हैव एन एक्सट्रीमली गुड लाइफ। एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हो विद द बेस्ट ऑफ थिंग्स, विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टे विद दैट मॉडल ऑफ आईफोन। नए आईफोन्स सारे अच्छे होते हैं, दे कैन ईज़िली लास्ट 7-8 years if you don't buy into this FOMO and this upgrade culture. I can assure you 7 साल में this is the average life of an iPhone। ठीक है, 7 साल में अगर आप उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करिए जिसमें कि आपको which are very essential, which are very basic, obviously you eat well, you wear decent good clothes, in those 7 years मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक अलग फाइनेंशियल प्लेन में चले जाएंगे।
you will grow into a completely different financial plane. I have seen people who have, in 7 years of good proper spending, they haven't denied themselves the basics, मज़े से जी के they have been able to literally, and I'm not joking, have a nest egg or corpus, जिससे कि वो इंडिया में एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब 7 साल नॉट डिसिप्लिन या एनीथिंग, नॉट डिनाइंग योरसेल्फ, लेकिन एक बेसिक सेंसिबिलिटी रख के एक इंसान अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, एस्पेशली इस जॉब मार्केट में जहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। एआई का खतरा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, नोबडी नोज। उसमें अगर आप इस डिजीज़ को लेके चलते हो, you are going to suffer a lot in the long run. It's extremely important कि आप ये ना करें प्लीज। तो ऐसा है गाइस, ये अपग्रेड ट्रैप को और एम्पलीफाई करता है यहाँ की माया, कनाडा का एडवर्टाइजिंग कल्चर, कनाडा का सोशल कंपैरिजन, सोशल मीडिया ऐप्स पे पोस्ट करना, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा ही नहीं है, जो सिर्फ अपनी मटेरियल सक्सेस को दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करना, इससे जितना आपका ब्रेन रॉट होता है, जितना आपका दिमाग सड़ता है, जितना आप गलत डिसीजंस लेते हो, एंड आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ एक्सट्रीमली ट्रू with our North Indian brothers and sisters. How I feel you can get out of this trap, this is what I have done. Okay, this is something that has worked for me because I have been in debt before, but the way I got out of debt was by making sure that I make very simple but very bold decisions. Number one इज़ मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉक कर दिया, मैंने बंद कर दिया। लोग कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है, बट मेरे लिए स्पेशली इन माय केस मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी सोच में बदल आ जाएगा। फिर आई वोंट बी एज फोकस्ड ऑन क्लियरिंग माई डेट, आई विल बी मोर अट्रैक्टेड टू दीज फुंतरूज एंड दिस लाइफस्टाइल चॉइसेस। If there is a sale, I won't hesitate with using my credit card and say, man, come on, man. I've already paid off like $200-300. Why should I not, buy this new jacket or something that's not gonna bring any happiness to me anyhow? It's just gonna, dig a hole in my pocket, right? So what I did was, मैंने credit card बंद कर दिया, making sure that every purchase, I know that there are people who say that okay, cashback and all that may very minimal, the kind of benefits you get जब आप क्रेडिट कार्ड बंद करते हो ना, स्पेशली अगर आपका माइंड स्ट्रेट नहीं है, बहुत सारी माया है आपके दिमाग में, सबसे अच्छी चीज़ है डेबिट कार्ड लो। प्रीपेड डेबिट कार्ड हो, कुछ हो, डेबिट कार्ड होना चाहिए। जितना पैसा है उतना ही खर्च कर सकते हो। जब तक ये हिसाब है ना, तब तक आप देखोगे आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आपके पास जब ओल्ड स्कूल मेथड्स होते हैं पैसे के, इतने पैसे हैं, इसमें पूरा महीना चलाना है और यही मेरा बजट है, उसमें से इंसान ही नोज़ एग्जैक्टली फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं तो कहूँगा ओनली ऑन द बेसिस कि भाई मैं सिर्फ मेरा डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा और बहुत तो बहुत मैं कैश में बिजनेस करूँगा। मेरी डेली ट्रांजैक्शन, मुझे अगर कुछ चाहिए है ग्रोसरी स्टोर से, मैं कैश से जाऊँगा, डेबिट कार्ड से जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट या ये इसमें पढ़ना ही नहीं है। आई कैन अश्योर यू दिस वन माइनर थिंग, बहुत ही माइनर चीज़ है, लेकिन कभी ट्राई करना, आपके थॉट प्रोसेस में आपके स्पेंडिंग एंग्जाइटी को इतना आराम मिलेगा, यू विल हैव सो मच क्लैरिटी दैट आई कैन अश्योर यू
paying off that debt and saving money so that you can have an emergency fund, you can be in proper health, proper financial health, but more importantly, you can wire your brain in a proper manner. Requires time and discipline. It's like an addiction. किसी इंसान को अगर सिगरेट पीने का एडिक्शन है, उसे टाइम लगता है फिर से उस सिगरेट के बारे में ना सोचने के लिए, या फिर यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ, रीवायर योर न्यूरॉन्स, एक अलग लाइफस्टाइल, अलग थॉट प्रोसेस से जीना सीखना पड़ता है आपको जब किसी भी एडिक्शन होता है। तो इन चीज़ों में आपका पैसा कम होगा, बट मोर इम्पोर्टेंट पैसा आपका बचेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपके जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं ना, उनमें फ़र्क पड़ेगा। इट रियली इन्हांसेस यू। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप दैट आई वॉज एबल टू टॉक अबाउट समथिंग जिससे कि आपको हेल्प मिली हो। और मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार। एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस बर्फीले गोले से आपका एलियन आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग अच्छी वीडियोस बनाते रहेगा। टेक केयर, चाओ।